Hello friends, welcome to Solar Gyan and RE News channel. Renewable energy news in India uh, between 1st September 2021 to 15th September 2021 क्या अपडेट है उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, डिस्कॉम ओड 14,144 करोड़ to renewable energy generators excluding dispute amounts in overdue payment across 259 pending invoices at the end of July 2021. और ये जो डेटा है बेसिकली इट इज़ रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर और ये जो फिगर है इट इज़ 16% हायर देन प्रीवियस मंथ, दैट इज़ द 12,190 करोड़ एट द एंड ऑफ जून 2021. तो हम देख ही रहे हैं कि मतलब अराउंड 14,000 करोड़ जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर्स का पेंडिंग है डिस्कॉम के पास में. नेक्स्ट है चिली. ये एक्चुअली क्या है, बाहर की कंट्रीज़ का है, बट यहाँ पर न्यूज अपडेट करने का पर्पज़ क्या है कि देखिए टैरिफ जो सोलर टैरिफ कितना कम आ गया है. चिली हैज़ अनाउंस्ड द लिस्ट ऑफ बिडर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 2.31 टेरावाट आवर पर ईयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. द लोवेस्ट बिड सबमिटेड वाज $0.01332 पर यूनिट. डेट अगर हम लोग इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो डेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली ₹1 पर यूनिट विथ सेवरल बिड्स इन द. और जो मैक्सिमम जो बहुत सारी बिड्स आई हैं वो आपका अगर इंडियन रुपीज़ में हम बात करते हैं तो 1.5 पर यूनिट से लेकर के ₹2 पर यूनिट के रेंज में था. तो अब देख सकते हैं कि नॉट ओनली इन इंडिया, अदर जो कंट्रीज है वहाँ पर भी जो टैरिफ है रिन्यूएबल एनर्जी का जो टैरिफ है बहुत ही कम आ रहा है ये. और जो ये बिड्स जो है ₹1 पर यूनिट का अप्रॉक्सीमेटली जो बिड्स आया है इट वाज ऑफर्ड बाय द कनाडियन सोलर होल्डिंग फॉर अ सोलर प्रोजेक्ट्स. In all 29 bidders participated in the bidding process to supply power to the regulated consumers of the national electric system for 15 years starting in 2026. और यहाँ पर जो आप हम लोग इंडिया में देखते हैं कि यहाँ पर जो PPA पीरियड होता है डेट इज़ फॉर द 25 ईयर्स, लेकिन वहाँ पर 15 ईयर्स ही है. अगर यहाँ पर हम लोग 25 ईयर्स को अगर 15 ईयर्स में कन्वर्ट करें तो टैरिफ जो होगा स्लाइटली ऑन हायर साइड होगा. तो इस अगर हम लोग इंडियन मार्केट से कंपेयर करते हैं तो चिली जो है बहुत ही कॉम्पिटिटिव टैरिफ वहाँ पर निकल के आया है. नेक्स्ट है अदानी ग्रीन एनर्जी रेस्ड $750 million बाई इशूइंग इट्स ग्रीन बॉन्ड. द बॉन्ड विल हैव ए टेन्योर ऑफ 3 years एट ए कूपन ऑफ 4.375%. जो मोदी ने जो इसको रेटिंग दी है अदानी ग्रीन एनर्जी को, डेट इज़ द BA3 रेटिंग टू द नोट्स. और अगर हम लोग कैपेसिटी की बात करते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी की तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर इन इंडिया है. इट हैज़ अराउंड 3 गीगावाट ऑफ ऑपरेशनल सोलर पोर्टफोलियो एंड 13.5 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी इन इट्स पाइपलाइन एज ऑफ जून 2021. बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो कंपनियां हैं आजकल मैक्सिमम बॉन्ड इशू कर रही हैं, उसका रीज़न ये है कि जो इसमें इंटरेस्ट रेट है काफ़ी कम है. अगर बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर लोन लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली अभी आज के डेट में सिनेरियो में 7% के आसपास मिलता है, लेकिन अगर बॉन्ड से अगर कर रहे हैं तो और स्लाइटली कम है. और अगर रेटिंग अच्छी है तो काफ़ी रिस्पांस भी अच्छा मिलता है. तो हम लोग देखें ना ग्रीन एनर्जी बॉन्ड के केस में भी ऐसे ही है. नेक्स्ट है NTPC लिमिटेड हैज़ इन्वाइटेड बिड्स फॉर द ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ ए 15 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट्स एट सिंगरौली इन मध्य प्रदेश. और अगर इसकी जो बिड सबमिशन की जो लास्ट डेट है डेट इज द 13 सितंबर 2021 और bids will be opened on the 15th September 2021. Next, SECI auctioned for a 1200 megawatt interstate transmission system connected wind power projects tranche 11 in the country. और यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूँ कि SECI जो है मैक्सिमम जितने भी बिड्स निकाल रहा है सोलर और विंड के वो मैक्सिमम ISTS कनेक्टेड बिड्स से ही निकाल रहा है. इसमें ISTS कनेक्टेड बिड्स में ये होता है कि जो भी इसमें विनर होता है वो डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कहीं भी वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी प्रोजेक्ट्स लगा सकता है, लेकिन जो कनेक्ट करेगा वो CTU कनेक्टेड सब स्टेशन से कनेक्ट करेगा. क्योंकि वहाँ से किसी और स्टेट्स में या कहीं भी हम लोग अगर ट्रांसफ़र ले जा रहे हैं, अगर CTU के अगर पावर लाइन को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो अभी ISTS है जो चार्जेज ISTS चार्जेज एंड लॉसेस, तो ISTS चार्जेज अभी फ्री है, लॉसेस तो अभी देना पड़ेगा. इसलिए जितने सारे प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं अभी बिड्स में जो आ रहे हैं दैट इज़ ISTS कनेक्टेड. तो अगर हम इसकी बात करते हैं जो विंड की बात कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं 1200 मेगावाट में करीब 5 कंपनियों के मतलब मिला है, जिसमें रेन्यू पावर ने 300 मेगावाट का जो है उसको 2.69 टैरिफ पर लिया है. ग्रीन इंफ्रा विंड एनर्जी
सेम कॉर्प, उसको भी 180 मेगावाट मिला है 2.69 टैरिफ पे ही। नेक्स्ट है अनुपम रिन्यूएबल, दैट इज एवरग्रीन कंपनी का जो है, उसको भी 150 मेगावाट 2.69 टैरिफ पे मिला है। अदानी रिन्यूएबल को 450 मेगावाट 2.7 टैरिफ पे मिला है। और एज्योर पावर जिसने 300 मेगावाट बेसिकली वो किया था, टेंडर किया था, लेकिन इसको 120 मेगावाट ही मिला है 2.7 बकेट फिलिंग मेथड से टैरिफ वाले में। तो ये टोटल ये है। तो अगर हम लोग बात करें तो अगर देखें तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव टैरिफ है। अगर विंड की बात करते हैं तो विंड के करस्पॉन्डिंग ये टैरिफ काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, 2.69 to 2.7 टैरिफ पे जो मिला है। नेक्स्ट है ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स लुकास टीबीएस लिमिटेड एंड 24M टेक्नोलॉजी साइंड ए लाइसेंस एंड सर्विस एग्रीमेंट टू कंस्ट्रक्ट ए गीगा फैक्ट्री इन इंडिया यूजिंग 24M's इनोवेटिव सेमी सॉलिड TM प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। और ये जो प्लांट है बेसिकली, इसका जो फर्स्ट प्लांट है इट विल बी कम नियर टू चेन्नई। और इसका जो प्रोडक्शन, जो कमर्शियल प्रोडक्शन जो स्टार्ट होगा फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ 2023। Lucas TBS plans to grow this plant's capacity to globally competitive scale of 10 gigawatt hour in 2 stages। अब देख रहे हैं कि हम लोग जो स्टोरेज के फील्ड में काफ़ी जो बाहर की कंपनियां, MNCs कंपनियां हैं, वो भी यहाँ पे इंडियन कंपनी से टाइप करके यहाँ पर सेटअप करना चाहती हैं। बहुत सारे न्यूज़ इसमें आ रहे हैं और ये काफ़ी अगर देखा जाए तो गीगावाट फैक्ट्री जो है स्टोरेज की फैक्ट्री में काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट है। The company maintains it will be the first to introduce semi-solid TM lithium-ion batteries produced in India and specifically designed for the Indian market. Next है Ramsal issued letter of awards to 1500 megawatt solar projects to be developed at the Agar Solar Park, Shahjahanpur Solar Park and Nimo Solar Park in मध्य प्रदेश। आपको यहाँ पर अपडेट कर दूँ, बेसिकली रम्स जो है ये MP की एक एजेंसी है जिसने जो वहाँ पर MP के अंतर्गत सोलर पार्क डेवलप करती है। और ये बेसिकली ज्वाइंट वेंचर कंपनी है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ MP एंड सेकी के बीच में। और अप्रॉक्सीमेटली अभी MP में 6000 मेगावाट के पार्क जो है डेवलप कर रही है, जिसमें 2 फुल्ली पार्क ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो 750 मेगावाट का जो सोलर पार्क है उसमें ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स भी लग गए हैं और इसकी जो बिजली है यहाँ तक कि DMRC को भी सप्लाई जा रही है। उसके बाद 3 पार्क और थे, आगर सोलर पार्क, शाहजहाँपुर सोलर पार्क और नीमच सोलर पार्क। इसमें सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए रम्स ने बिड्स इनवाइट किए थे, रिवर्स ऑक्शन हो गया था और काफ़ी कॉम्पिटिटिव टैरिफ निकल के आया था। उसके बाद ऑक्शन होने के बाद फाइनली जो है रम्स ने लेटर ऑफ अवार्ड इशू कर दिया है। और यहाँ पर देखें नीमच जो है 500 मेगावाट का जो सोलर पार्क है, इसमें बेसिकली 2 कंपनियों को मिला है, टाटा पावर और एल्जीमोथ एनर्जी एंड वाटर कंपनी लिमिटेड। टाटा पावर को जो है बेसिकली 170 मेगावाट और 160 मेगावाट का 2.14 टैरिफ है, बहुत ही कम्पिटिटिव टैरिफ है ये। और कम्पिटिटिव टैरिफ 2.14 अभी देखा जाए सबसे लोवेस्ट टैरिफ जो है अभी डिराइव्ड हुआ है, डेट इज़ 1.99 और 2 रुपये के आसपास हुआ है ये। लेकिन अगर उससे कंपेयर करें तो ये भी बहुत ही इसलिए कि इसमें जो BCD जो है, अगर हम पता है कि अप्रैल 2022 से जो BCD है, बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है, वो इम्पोज हो जाएगा। मॉड्यूल पर 40% है और सोलर सेल पर 20% है। प्लस इसके बाद ये अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल एंड मैन्युफैक्चरर्स, इसको भी इम्प्लीमेंट हो गया, जिसमें कि जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने जो लिस्ट निकाली है, LM की लिस्ट निकाली है, जो मॉड्यूल जो लिस्ट है उस लिस्ट में जो मैन्युफैक्चरर्स लिस्ट है वहीं से सोर्स करना पड़ेगा। तो अगर उन सब दोनों फैक्टरों को कंसीडर करते हैं तो ये रेट जो है काफ़ी टैरिफ है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव टैरिफ है ये। इसी तरीके से शाहजहाँपुर जो 450 मेगावाट का था, इसमें NTPC और सोलर एराइज को मिला है। NTPC ने 105 मेगावाट और 220 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट्स को 2.35 टैरिफ पे लिया है और सोलर एराइज ने 125 मेगावाट का 2.339 टैरिफ पे लिया है। अगर बात करते हैं 550 मेगावाट का, तो O2 पावर को बेसिकली 350 मेगावाट मिला 2.44 टैरिफ पर और आवादा एनर्जी को 200 मेगावाट मिला 2.459 टैरिफ है। तो टोटली 1500 मेगावाट का जितनी कंपनियां इसमें अप्रॉक्सीमेटली 6 कंपनियां हैं, 6 कंपनियों को लेटर ऑफ अवार्ड इशू कर दिया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड हैज इशूड एन NIT फॉर सप्लाई ऑफ बैलेंस ऑफ सिस्टम। बैलेंस ऑफ सिस्टम में ये होता है कि एक्सेप्ट सोलर फोटोवोल्टेइक एंड सोलर इन्वर्टर, इसके लिए NIT इशू किया है फॉर इरेक्शन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ ए 2.5 मेगावाट
that is correspond to 2.64 megawatt DC कैपेसिटी ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर PV प्रोजेक्ट्स। और जिसकी जो लास्ट डेट है बिड सबमिशन की डेट इज़ द 23 सितंबर 2021 और जो बिड्स है वो नेक्स्ट डे ओपन हो जाएगा, डेट इज ऑन द 24 सितंबर 2021। नेक्स्ट है BHEL हैज़ इन्वाइटेड बिड्स फॉर द सप्लाई ऑफ बैलेंस ऑफ सिस्टम फॉर इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कमीशनिंग ऑफ 5 मेगावाट, जिसका करस्पॉन्डिंग इसका जो है 6.5 मेगावाट DC ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट्स एट द नालंदा यूनिवर्सिटी इन राजगीर बिहार इंक्लूडिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फॉर 5 ईयर्स। और जो इसकी बिड की जो लास्ट डेट सबमिशन डेट है दैट इज़ द 10 सितंबर 2021 एंड बिड्स विल बी ओपन ऑन 30 सितंबर 2021। ये बेसिकली मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट कर दूँ। यहाँ पर जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का एक CPSU स्कीम है, CPSU फेज 2 12,000 मेगावाट का, उसमें सेकी ने टेंडर निकाला था। वो एक्चुअली BGF के पैटर्न पे है, जिसमें केवल गवर्नमेंट जो PSUs हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वही उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी को 5 मेगावाट CPSU स्कीम में मिला था, फिर नालंदा यूनिवर्सिटी ने टेंडर निकाला था जिसमें कि BHEL को ये प्रोजेक्ट मिल गया था 5 मेगावाट टू डेवलप दिस प्रोजेक्ट। उसी के लिए BHEL ने ही ये टेंडर निकाला EPC मोड में, क्योंकि BHEL भी एक सरकारी कंपनी है, तो फर्दर वो भी टेंडर निकालती है EPC के लिए। तो BHEL ने इसी प्रोजेक्ट के लिए फिर टेंडर निकाला ये 5 मेगावाट का। ये ऑलरेडी मैंने आपको अपडेट यहाँ पर कर ही दिया है। नेक्स्ट है WTO रिजेक्ट्स चाइनाज क्लेम ऑन सेफ गार्ड मेजर इम्पोज्ड बाय द US ऑन सोलर इम्पोर्ट्स। एक्चुअली चाइना जो है WTO में चला गया था US के अगेंस्ट में, कि उसने वहाँ पर सेफ गार्ड ड्यूटी लगाया था उसी के अगेंस्ट में। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक पैनल बनाया गया था और पैनल ने फाइनली ये रिकमेंड कर दिया है कि कोई भी जो है ये गैट या जो WTO का जो गैट आर्टिकल है या WTO का जो लॉ है उसके हिसाब से US जो है बेसिकली इसमें चाइना को प्रूफ करना था और US को इसमें यह दिखाना था कि मैं कोई भी जो सेफ गार्ड जो ड्यूटी मेजर किया है एज पर लॉ मैंने एप्लीकेबल किया है। तो पैनल भी जो है चाइना जो है इस्टेब्लिश नहीं कर पाया कि जो US ने जो सेफ गार्ड ड्यूटी मेजर्स लगाया है वो अगेंस्ट WTO गैट आर्टिकल के अगेंस्ट है ये। So the panel made no recommendation to the dispute settlement board of the WTO. The WTO had constituted the panel on 24th October 2019. The panel said that the China could not establish that the United States safeguard measure on CPSP products failed to comply with the General Agreement on Tariffs and Trade 1994. तो इस्टेब्लिश नहीं कर पाया चाइना, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया चाइना के क्लेम को। नेक्स्ट है GSECL गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड GSECL हैज़ इन्वाइटेड बिड्स फॉर द डिजाइन इंजीनियरिंग इरेक्शन कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन कमीशनिंग ऑफ 35 मेगावाट ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट्स with 57 megawatt hour of battery energy storage at its Kutch lignite thermal power station Pandhora site in Kutch district of Gujarat including operation maintenance for 12 years। अब आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो टेंडर्स आ रहे हैं, छोटे टेंडर्स आ रहे हैं, जैसे भी टेंडर्स आ रहे हैं, इंक्लूडिंग बैटरी स्टोरेज वाले भी आ रहे हैं। और इसका भी रिसेंटली मैंने आपको लास्ट मंथ में भी अपडेट किया था। इसमें सेकी ने लद्दाख में एक टेंडर निकाला है जिसमें कि 20 मेगावाट AC 50 मेगावाट DC के करस्पॉन्डिंग 50 मेगावाट और विद बैटरी स्टोरेज लद्दाख में निकाला था, जिसमें कि टाटा पावर को उसने टाटा पावर का अवार्ड भी किया हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 370 करोड़ का। तो आजकल विद बैटरी स्टोरेज भी आ रहा है और तमिलनाडु की न्यूज़ भी हमने जस्ट अभी देखेंगे कि वहाँ भी बैटरी स्टोरेज को भी काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। इसके लिए जो अगर बात करते हैं जो GSEL ने टेंडर निकाला, इसके लिए जो लास्ट बिड सबमिशन की डेट है दैट इज़ द 29 सितंबर 2021 और जो बिड ओपन करने की डेट है दैट इज़ द 6 अक्टूबर 2020। इसके लिए प्री बिड मीटिंग बुलाई गई है दैट विल बी हेल्ड ऑन 18 सितंबर 2021। नेक्स्ट है द राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज़ इशूड अ ड्राफ्ट पेपर टू अमेंड द RERC मतलब रिन्यूएबल एनर्जी ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2007 टू इंक्लूड द हाइड्रो पावर परचेज ऑब्लिगेशन HPO until the financial year 2023-24. The commission is proposed to factor HPO exclusively under the non-solar RPO. अगर हम नॉन सोलर की बात करते हैं तो नॉन सोलर में बेसिकली मेजर 3 कंपोनेंट आते हैं, विंड, बायोमास एंड हाइड्रो पावर। तो इससे पहले जो नॉन सोलर RPO कंप्लायंस पे करते हैं तो हाइड्रो पावर का कोई स्पेसिफिकली परसेंटेज नहीं फिक्स हुआ करता था, लेकिन अभी RERC ने इसको प्रपोज कर दिया है कि इसमें हाइड्रो पावर ऑब्लिगेशन का भी क्या परसेंटेज कंपोनेंट रहेगा।
नेक्स्ट है पोसोको हैज सबमिटेड ए रिपोर्ट ऑन रिन्यूएबल एनर्जी कर्टेलमेंट इन तमिलनाडु फॉलोइंग द एप्टेल ऑर्डर्स। एक्चुअली एप्टेल ने एक ऑर्डर किया था जिसमें पोसोको को एक रिपोर्ट सबमिट करनी थी कि जो तमिलनाडु में जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो कर्टेलमेंट है इन 2017 उसमें उसके ऊपर रिपोर्ट पब्लिश करे। तो पोसोको ने वो रिपोर्ट सबमिट कर दिया है बेसिकली। ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ये जो इसने सबमिट किया है उसका जो समरी जो मेन जो 2-3 पॉइंट्स उसमें ये है कि जो ड्यूरेशन लिया गया था जो कर्टेलमेंट का रिन्यूएबल एनर्जी कर्टेलमेंट का डेट इज फ्रॉम द 1 मार्च 2017 टू 30 जून 2017। और इसमें जो कर्टेलमेंट किया गया था जिसमें कि टेनजेडको ने ये बोला था कि जो आरई का कर्टेलमेंट है डेट इज़ फॉर द ग्रिड सिक्योरिटी पर्पज़। लेकिन जो रिपोर्ट में निकल के आई है जो टोटल कर्टेलमेंट का 5.26% ओनली ही जो वही ग्रिड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से था। मैक्सिमम जितना भी कर्टेलमेंट है डेट इज़ ऑन द कॉमर्शियल बेसिस। और कॉमर्शियल बेसिस के पीछे ये है कि जितने जो सोलर पावर जनरेटर्स हैं जिनकी टैरिफ 7.01 पर यूनिट थी उन्होंने ज़्यादा फेस किया कर्टेलमेंट को। इट मीन्स कि नॉट ऑन द ग्रिड सिक्योरिटी पर्पज, इट इज़ प्योरली ऑन द कॉमर्शियल पर्पज ओनली। तो पोसोको ने रिपोर्ट सबमिट कर दी है। अब इसमें देखते हैं कि एप्टेल ने क्या ऑर्डर दिया गया। ऑब्वियसली इसमें जो एप्टेल है अगर इसमें देखा जाए पूरा फुल डिटेल ऑर्डर को तो इसमें फिर टेनजेडको को जो भी जो कर्टेलमेंट किया उसका 75% पेमेंट करने को बोला है। नेक्स्ट है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरडा signed a memorandum of understanding with the Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Limited (TANGEDCO) to provide its technical expertise in developing renewable energy projects and fundraising। और इसमें जो है इरडा जो है एज ए टेक्निकल एक्सपर्टाइज की तरह काम करेगा फॉर द टेनजेडको। तो इरडा विल एक्सटेंड इट्स टेक्निकल एक्सपर्टाइज टू टेनजेडको फॉर आरई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, बिड प्रोसेस मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट। इरडा विल असिस्ट टेनजेडको इन डेप्ट रेजिंग बाय डेवलपिंग फाइनेंशियल मॉडल, अंडरस्टैंडिंग मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है बेसिकली ये न्यूज़ थोड़ा सा बाहर की बट यहाँ पर पर्पज़ यहाँ पर रखने का मतलब ये है कि देखिए एक एज ए सिटी जो है उनका विजन और क्या एम है रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट को लेकर के। तो इसमें देखिए लॉस एंजल्स टू ट्रांजिशन टू 100% रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2035। लॉस एंजल्स जो यूएस में सिचुएटेड है वहाँ की जो लोकल जो बॉडी है उन्होंने अब एक रिजोल्यूशन पास कर दिया है कि जो 2035 तक जो टोटल लॉस एंजल्स का जो है पावर डेट शुड बी जनरेटेड फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX ट्रेडेड 413 मिलियन यूनिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन अगस्त 2021। और अगर हम लोग प्रीवियस मंथ से कंपेयर करें तो ये डिक्लाइंड ट्रेंड में है। इट इज़ द 43% मंथ ओवर एंड मंथ डिक्लाइन कंपेयर टू 726 मिलियन यूनिट्स द प्रीवियस मंथ। अगस्त में आपका 413 मिलियन ट्रेडेड हुआ है और जुलाई में तो ज़्यादा हुआ था 726 मिलियन यूनिट्स ट्रेड हुआ था। और ग्रीन मार्केट सेगमेंट की बात करते हैं तो ग्रीन मार्केट सेगमेंट ट्रेडेड 147 मिलियन यूनिट्स ऑफ सोलर एनर्जी एंड 266 मिलियन यूनिट्स ऑफ नॉन सोलर एनर्जी। द मार्केट सॉ एन एवरेज प्राइस ऑफ 3.56 पर यूनिट फॉर सोलर पावर and 4.85 per unit for non-solar power, while the overall average price is stood at 4.25 per unit. And next, SECI has issued an expression of interest for sourcing land to set up solar projects for solarization of agricultural feeders in उत्तर प्रदेश। और इसकी जो बिड सबमिशन की जो लास्ट डेट है डेट इज द 7 अक्टूबर 2021 और बिड्स जो है नेक्स्ट डे ही ओपन कर दी जाएगी ऑन 8 अक्टूबर 2021। इसके लिए प्री बिड मीटिंग जो भी है 17 सितंबर को बुलाई गई है। और अगर इसकी बात करते हैं तो द प्रपोज्ड सोलर प्रोजेक्ट इज टू सेटअप एट द डेजिग्नेटेड लोकेशन उत्तर प्रदेश विच विल बी आइडेंटिफाइड, लीज्ड आर एक्वायर्ड एंड परचेज बाय द सिलेक्टेड सोलर पावर डेवलपर्स। जो सोलर पावर डेवलपर है वो इसको आपको परचेज करेगा और बहुत ही क्लियर लैंड होनी चाहिए। और जो लैंड की जो मिनिमम साइज़ है इसमें जो है इट इज जो 4 एकड़्स रखा गया है। 4 एकड़्स इसलिए रखा गया है कि अभी एज्यूम जो किया गया है कि 1 मेगावाट के लिए मिनिमम 4 एकड़्स का प्रोजेक्ट लगता ही है, तो उसी के उसमें लगना है। तो द मिनिमम साइज ऑफ लैंड शुड बी 4 एकड़्स बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ 4 एकड़्स पर मेगावाट एट अ सिंगल लोकेशन इन द विसिनिटी ऑफ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सब स्टेशन। द लैंड शुड बी इजीली एक्सेसिबल बाई रोड। इन केस ऑफ लीज द टेन्योर ऑफ लीज विल बी 30 years फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ द लीज एग्रीमेंट। Next, NTPC Limited has invited bids to develop 300 megawatt of ISTS connected wind energy projects anywhere in India। मैंने आपको जस्ट इससे पहले अपडेट किया था कि जो ISTS प्रोजेक्ट्स के लिए जो बिड्स निकाला जाता है उसमें ये डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो कोट कर रहा है बेसिकली टैरिफ जो कोट करेगा बिड सबमिट करेगा उसके लिए वो प्रोजेक्ट जो है कहीं भी लगा सकता है ऑल ओवर इंडिया।
लेकिन जो उसके लिए पावर इवैक्यूएशन होना चाहिए, जो ग्रिड से जो आपका सब स्टेशन से कनेक्ट करेगा, दैट सब स्टेशन शुड बी द सीटीयू कनेक्टेड सब स्टेशन, सो दैट कि वहाँ से पावर को कहीं भी पावर लाया जा सकता है। और इसमें जो है द स्कोप ऑफ वर्क इंक्लूड्स, जो मतलब डेवलपर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इंक्लूड्स डिटेल डिजाइन, इंजीनियरिंग, माइक्रो साइटिंग, मैन्युफैक्चर, सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ विंड टर्बाइन जनरेटर्स, कंट्रोल पैनल्स, रिएक्टिव पावर कंपनसेटिंग डिवाइसेस, सेंट्रल मॉनिटरिंग एंड विंड मॉनिटरिंग मास्ट। जो इसकी जो बिड सबमिशन की जो लास्ट डेट है, डेट इज द 19 अक्टूबर 2021, और जो बिड्स है ऑन द सेम डे इट विल बी ओपनड। और इसमें जो मिनिमम कैपेसिटी रखी गई है डेवलपर के लिए, डेट इज द 50 मेगावाट, और मैक्सिमम तो ऑब्वियसली 300 मेगावाट्स का है, तो 300 मेगावाट्स का ही होगा। नेक्स्ट है टेनजेडको would develop a 4 gigawatt solar park with battery energy storage system to meet the growing demand for power in the states। और ये काफ़ी मैंने आपको जस्ट बताया कि देखिए एनर्जी स्टोरेज के फील्ड में भी जो आजकल टेंडर्स जो आ रहे हैं, नॉट ओनली प्योर सोलर आ रहे हैं, आजकल विद बैटरी स्टोरेज या हाइब्रिड इस टाइप के टेंडर्स भी काफ़ी निकल रहे हैं। और ये बैटरी स्टोरेज को इसके लिए तो जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है बेसिकली काफ़ी प्रमोट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के। तो उसी के सीरीज में ये है कि 4 गीगावाट आपका सोलर पार्क विद बैटरी स्टोरेज सिस्टम जो है आपको पूरे स्टेट्स में जो है डेवलप किया जाएगा। इट हैज़ प्लान टू डेवलप सोलर पार्क विद बैटरी स्टोरेज फैसिलिटी इन ऑल द स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स। और इसके लिए जो है पायलट प्रोजेक्ट मोड में इट विल डेवलप 1 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट विद 3 मेगावाट ऑफ बैटरी स्टोरेज एट करियापत्ती सब स्टेशन इन विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट जो है जो पायलट प्रोजेक्ट इसको डेवलप किया जाएगा। और हाइडल को भी लेकर के इसमें काफ़ी टेनजेडको जो है गवर्नमेंट ऑफ जो तमिलनाडु है काफ़ी एग्रेसिव है। तो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ 500 मेगावाट ईच वुड बी सेटअप इन कन्याकुमारी एंड थेनी डिस्ट्रिक्ट। फर्दर ए फिजिबिलिटी स्टडी वुड बी कंडक्टेड टू डेवलप 11 सच प्रोजेक्ट्स टोटलिंग 7.5 गीगावाट कैपेसिटी इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो काफ़ी एग्रेसिव और काफ़ी रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के गवर्नमेंट काफ़ी सिंसियर लग रही है। नेक्स्ट है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC adopted a tariff of 2.63 per unit and a trading margin of 7 पैसे per unit for a 300 megawatt solar projects as requested by NTPC in its petition। तो NTPC ने पहले एक टेंडर निकाला था 1200 मेगावाट का, बेसिकली उसमें 300 मेगावाट ही कंक्लूड हो गया था, जो कि TBEA सोलर इंडिया को अवार्ड किया गया था उसमें इस टेंडर्स में। और उसके बाद फर्दर ये ISTS प्रोजेक्ट था, तो इसमें TBEA सोलर जो है कहीं भी लगा सकता था। जो ISTS कनेक्टेड जो सब स्टेशन है पावर वहाँ पर कर रही थी। और जो 300 मेगावाट है इसमें बेसिकली 100 मेगावाट जो है बेसिकली पुडुचेरी को जाएगा और 200 मेगावाट जो है MP को जाएगी। नेक्स्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड प्रपोजल टू डेवलप 2 सोलर प्रोजेक्ट्स विद 575 मेगावाट कैपेसिटी। और ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली इट विल बी डेवलप्ड बाय द महाजेनको अंडर द EPC मोड। तो ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली इट विल बी डेवलप्ड बाय द महाजेनको अंडर द EPC मोड। नेक्स्ट है CERC सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज़ इशूड द ड्राफ्ट डेविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म DSM एंड रिलेटेड मैटर्स रेगुलेशन 2021। The regulation seeks to ensure through a commercial mechanism adherence to the schedule of drawal and injection of electricity into the grid, taking care of security and stability of the grid। और जो ये बेसिकली जो CERC ने जो रेगुलेशन जो ड्राफ्ट DSM रेगुलेशन निकाला है, इट विल बी एप्लीकेबल टू बेसिकली इंटर स्टेट और रीजनल जो भी कनेक्टेड जो पावर एंटिटीज हैं उन पे एप्लीकेबल होगा। जो इंट्रा स्टेट जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। वो जो है इसके लिए जो स्टेट रेगुलेटर है वो ऑलरेडी उसके लिए DSM रेगुलेशंस निकालते हैं। दिस रेगुलेशन विल अप्लाई टू ऑल द ग्रिड कनेक्टेड रीजनल एंटिटीज एंड अदर एंटिटीज एंगेज्ड इन द इंटर स्टेट परचेज एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द रेगुलेशन विल कम इनटू द फोर्स एट अ लेटर डेट विच द कमीशन विल नोटिफाइड। जब फाइनल कमेंट्स के बाद जब फाइनल नोटिफाइड होगा उसके बाद ये एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है NHPC लिमिटेड हैज इन्वाइटेड बिड्स फॉर EPC ऑफ ए 45 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स अलॉन्ग विद एन एसोसिएटेड पावर इवैक्यूएशन सिस्टम इन जालौन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इंक्लूडिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फॉर 5 years। द लास्ट डेट टू सबमिट द बिड्स ऑनलाइन इज 22 अक्टूबर 2021। और जो बिड्स है इट विल बी ओपन ऑन 27 अक्टूबर। और द प्री बिड मीटिंग विल ऑल्सो कॉल्ड एंड इट विल बी हेल्ड ऑन 22 अक्टूबर 2021। नेक्स्ट है गेल हैज़ इशूड ए नोटिस टू इम्पैनल सोलर EPC कॉन्ट्रैक्टर्स एंड ऑपरेशन मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडर
द लास्ट डे टू सबमिट बिड्स इज 5 अक्टूबर 2021। और जो इसने जो निकाला है गेल ने बेसिकली जो टेंडर निकाला है ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर को इम्पैनल करने के लिए, इसके लिए 2 कैटेगरी निकाला है। अंडर कैटेगरी 1 द जो है जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर होंगे दैट इज़ फॉर द 100 मेगावाट टू 200 मेगावाट एसी, और जो कैटेगरी बी है ग्रेटर देन 200 मेगावाट एंड अप टू 300 मेगावाट। तो इसलिए 2 कैटेगरी में इसने डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट है यूपी नेडा। यूपी नेडा जो है उत्तर प्रदेश की रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है। तो यूपी नेडा हैज इनवाइटेड फ्रेश बिड टू सेट अप 200 मेगावाट ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स इन स्टेट सोलर पार्क विद अ सीलिंग टैरिफ ऑफ 3 रुपीज़ पर यूनिट। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूँ कि यूपी जो जिस फ्रेश बिड्स लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि इससे पहले भी कई बार इस बिड्स को इनवाइट किया गया है इसमें। और ये जो बेसिकली जो यूपी नेडा ने जो बिड्स इनवाइट किया है, यूपी में एक सोलर पार्क है 450 मेगावाट यूपी सोलर पार्क, उसमें ये प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए है। तो यूपी में जो सोलर पार्क है बेसिकली 450 मेगावाट का, तो उसमें ऑलरेडी 165 मेगावाट प्रोजेक्ट्स लग गए हैं। जो बैलेंस कैपेसिटी है 275 मेगावाट, उसके लिए टेंडर कई बार निकाला हुआ है। तो इससे पहले 275 मेगावाट का टेंडर निकाला गया था जिसमें कि 200 मेगावाट ऑलरेडी अवार्ड किया गया था और 75 मेगावाट्स के बिड्स नहीं आए थे। तो 200 मेगावाट्स में 75 मेगावाट जो है एसजेवीएन को अवार्ड किया गया था, 125 मेगावाट आरईसी को अवार्ड किया गया था। तो 120 और 75 मेगावाट्स की बिड नहीं आई थी। तो 125 मेगावाट जो आरईसी को अवार्ड किया गया था वो भी कैंसिल हो गया था, और 75 मेगावाट की बिड्स तो पहले आई नहीं थी। तो 125 प्लस 75 मेगावाट डेट इज द 200 मेगावाट बैलेंस कैपेसिटी रह गया था 275 मेगावाट में। तो 200 उसी के लिए फ्रेश बिड्स ये निकाला हुआ है 200 मेगावाट का। और ये जो बेसिकली जो है ये यूपी के 2 डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाएगा। तो प्रोजेक्ट विल बी सेटअप इन जालौन डिस्ट्रिक्ट्स के 3 लोकेशन। जो 150 मेगावाट है इसमें 3 लोकेशंस हैं, और जो कानपुर देहात में 1 लोकेशन है 50 मेगावाट का, वहाँ पर प्रोजेक्ट्स आएगा। द लास्ट डेट टू सबमिट द बिड्स इज 4 अक्टूबर 2021 एंड बिड्स विल बी ओपन ऑन 5 अक्टूबर 2021। नेक्स्ट है रीन्यू पावर कमीशन है 250 मेगावाट कैपेसिटी ऑफ इट्स ISTS सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इन जैसलमेर राजस्थान। अभी रीन्यू पावर ने जस्ट कमीशन किया है 250 मेगावाट का। और ये जो रीन्यू पावर को ये जो प्रोजेक्ट मिला था बेसिकली सेकी का जो ट्रांच 3 ISTS जो बिड्स था उसमें ये मिला था, जिसमें कि रीन्यू पावर ने ये जैसलमेर प्रोजेक्ट्स कमीशन किया है। नेक्स्ट द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज DGTR has recommended anti-dumping duty on certain flat-rolled aluminum products import from China to offset the engineering cost due to the dumping in Indian market। तो बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स का है, लेकिन सोलर और से क्या रिलेवेंट है। इसका रिलेवेंट ये है कि जो एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स जो यूज़ किया जाता है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फ्लैट रोल्ड एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर यूज्ड इन द ग्राउंड माउंटेड सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स। तो ये सोलर प्रोजेक्ट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है, और इनडायरेक्टली ये भी जो है सोलर प्रोजेक्ट कॉस्ट में मैटर करता है, और स्लाइटली ये भी इंक्रीज़ कर जाएगा कॉस्ट अगर ये है तो। नेक्स्ट है REC इनवाइट्स बिड्स फॉर ट्रांसमिशन सिस्टम टू इवैक्यूएट 3.5 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल पावर। और जो इसमें जो दिया है रिन्यूएबल एनर्जी पावर को इवैक्यूएट करने के लिए जो REC ने बिड्स इन्वाइट किया गया है। तो अगर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो दिस इज़ फॉर द प्रोजेक्ट्स इन राजगढ़ जो MP में सिचुएटेड है, एंड गडक कर्नाटका में फॉर इवैक्यूएशन ऑफ रिन्यूएबल पावर। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू DNB's एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2021 दैट इवन इफ ऑल द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड वेयर ग्रीन फ्रॉम नाउ ऑन, अगर आज से ही सारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड रिन्यूएबल एनर्जी का हो जाएगा, स्टिल द वर्ल्ड वुड स्टिल फॉल will sort of the Paris Climate Conference COP21 Paris Agreement 2050 नेट जीरो एमिशन गोल। तो COP21 जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये गोल्स था कि 2050 तक जो है जो एमिशन जो है जो कार्बन एमिशन है दैट शुड बी द नेट जीरो हो जाना चाहिए। और 2030 तक का टारगेट ये था कि जो 2005 लेवल का जो था ग्लोबल टेम्परेचर राइज का हमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड 2 डिग्री सेंटीग्रेड हमें कम करना था। जो राइज था, राइज का लेवल 1.5 to 2 डिग्री के बीच में ही रखना था। लेकिन जो DNB जो ने एसेस किया है कि वो उसको भी इंक्रीज़ कर जाएगा, 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ कर जाएगा। हाउएवर एक पॉजिटिव इसका ये है कि बाई
50 ये इसने एसेस किया है कि जो भी सोलर पावर जनरेशन, जो भी पावर जनरेशन होगा, द पावर जनरेशन का टोटल 69% फ्रॉम द सोलर और विंड होगा ये, तो इट्स ए पॉजिटिव है। लेकिन स्टिल अगर सारे, तो अभी आज की डेट में इसने किया कि सारे एफर्ट्स करने के बावजूद भी जो रिन्यूएबल एनर्जी में जो पुश किया जा रहा है, अगर सारा पुश करने के बाद स्टिल जो है बहुत ही पॉजिटिव आउटकम नहीं है और ग्लोबल वार्मिंग स्टिल बढ़ रही है। नेक्स्ट, श्री सीमेंट प्लान्स टू डेवलप 106 मेगावाट ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट टू मीट द कैप्टिव पावर नीड्स टू इट्स सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एट द वेरियस लोकेशन। तो श्री सीमेंट जो है 106 मेगावाट का जो है आरई प्रोजेक्ट्स लगाना चाहता है एज ए कैप्टिव टू मीट देयर डिमांड्स। नेक्स्ट, द राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन RERC has issued new guidelines on grid interactive distributed renewable energy generating systems। और ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है जिसमें कि RERC ने है, RERC हैज अलाउड ए नेट मीटरिंग फैसिलिटी फॉर रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स अप टू 500 किलोवाट और अप टू द सैंक्शन लोड विच एवर इज लोअर फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स। और पॉजिटिव न्यूज इसलिए है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक कंज्यूमर्स रूल्स 2020 निकाला था, जिसमें कि उसने 10 किलोवाट तक जो रूफटॉप सिस्टम था उसको नेट मीटरिंग कर दिया था। मोर देन 10 किलोवाट से सिस्टम ऊपर जो था ग्रॉस मीटरिंग था। तो इसमें MSME और रूफटॉप सेगमेंट्स के जितने बड़े प्लेयर्स थे सब ने इस रूल्स को अपोज किया था। उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक अमेंडमेंट निकाला था। उस अमेंडमेंट में फिर जो नेट मीटरिंग की जो कैपेसिटी जो लिमिट थी उसमें 10 किलोवाट से बढ़ा करके 500 किलोवाट कर दिया गया था। और बेसिकली मैं इसलिए बता दूं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर का जो रूल्स, जो कंज्यूमर्स रूल्स निकला था, उसको बहुत सारे स्टेट्स ने अडॉप्ट भी करना शुरू कर दिया था। उसी के अकॉर्डिंगली वो रेगुलेशंस भी निकालने शुरू कर दिए, जिसमें कि नेट मीटरिंग की जो लिमिट थी 10 किलोवाट तक कर दी गई थी। लेकिन जब अमेंडमेंट आया तो फिर उसके बाद फर्दर बहुत सारे रेगुलेटर्स ने फिर उसको करेक्टिव एक्शन भी लिया। और इसमें जो राजस्थान में आप देख रहे हैं कि राजस्थान ने 500 किलोवाट तक नेट मीटरिंग अलाउ कर दिया। तो एक बहुत ही पॉजिटिव और पॉजिटिव न्यूज है। नेक्स्ट, सेकी हैज एक्सटेंडेड द बिडिंग डेडलाइन फॉर 100 मेगावाट AC सोलर प्रोजेक्ट टू बी सेटअप इन छत्तीसगढ़। और ये बेसिकली इसी जुलाई में टेंडर निकाला था सेकी ने, और इसकी 2 बार डेट एक्सटेंड कर दी गई है। जो फिर दोबारा जो डेट एक्सटेंड की गई है दैट इज़ द 24 सितंबर 2021। नेक्स्ट, इंसोलेशन एनर्जी, ये बेसिकली जयपुर बेस्ड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसने जो है 500 मेगावाट पर एनम का सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के लिए फिर दोबारा उसने स्टार्ट कर दिया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया गया। एट प्रेजेंट जो इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की 200 मेगावाट पर एनम है, और ये 500 मेगावाट पर एनम होने से टोटल जो कैपेसिटी है 700 मेगावाट पर एनम की हो जाएगी। नेक्स्ट, कोल इंडिया लिमिटेड इज लुकिंग फॉर ए इक्विटी पार्टनर टू इम्प्लीमेंट एंड ऑपरेट इट्स प्रपोज्ड 4 गीगावाट सोलर PV ingot wafer cell module manufacturing facility in India, and CIL already has formed a special purpose vehicle named CIL Solar PV Limited to take up the proposed solar PV manufacturing project, and it is in the process of participating in the tender for setting up the fab under the MNRE's PLI scheme। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको अपडेट कर दूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक स्कीम निकाली है, PLI स्कीम अंडर द आत्मनिर्भर भारत। उस PLI स्कीम में जो टोटल जो फाइनेंशियल आउटले है डेट इज़ अराउंड 5000 करोड़, और इसके अंतर्गत जो है जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको प्रमोट करने के लिए है। इसमें जो भी बिड्स में जो जीतेगा उसमें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाएगा, और उसके बाद जो उसका जो सोलर पैनल है उस पर उसको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा। इसमें बेसिकली 2 या 3 मेजर क्राइटेरिया रखा गया। इसमें यह है कि जो मिनिमम जो कैपेसिटी होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, इट शुड बी 1000 मेगावाट, क्योंकि जितनी कैपेसिटी होगी 1000 मेगावाट से ज़्यादा ही होगी। सेकंड, इसमें ये कंडीशन ये है कि जो भी पैनल जो होगा वो आपको मिनिमम स्पेसिफिकेशन का होना ही पड़ेगा, मिनिमम एफिशिएंसी आपको देनी ही पड़ेगी। उससे नीचे होगा तो उसको PLI नहीं मिलेगा, और तो दोनों कंडीशंस मीट करनी पड़ेंगी। इसके लिए काफ़ी जो है काफ़ी इंटरेस्ट है, और बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं। और आप देख रहे हैं कि जो कोल इंडिया लिमिटेड है जो कि कोल मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, और ये पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट कंपनी है, वो इंटरेस्टेड है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए। तो होप दोस्तों मेरा जो रिन्यूएबल एनर्जी न्यूज़ का सेगमेंट का जो सितंबर का जो है आपको अच्छा लगा होगा।
अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।